आइए दोस्तों देखते हैं मैथ का सवाल के बारे में। ये अपना बेसिक मैथ है। इसमें दूसरा एक क्या है, घटाव है, सब्ट्रैक्शन। नॉर्मल क्या होता है, जब भी कोई संख्या को हम लोग घटाना रहता है तो इजी तरीके से घटा लेते हैं। जैसे 10 में से 5 घटाना हो तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी बता देगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से अगर घटाना रहेगा, जैसे अभी यहाँ पे मैं बोल दूँ 5 में से 10 घटाना है, तो 5 में से 10 घटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे। तो 10 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी रहेगी उसके पास जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह को यहाँ पे लिख देंगे आंसर में। तो इन दोनों में देखिए, ध्यान दीजिए, 10 बड़ा है दोनों में, 10 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख देंगे। यानी 5 में से 10 जाएगा तो -5 आंसर आएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा फार्मूले के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे जो एडिशन का फार्मूला है वो है कि यदि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है तो हमें क्या करना है, हर हाल में घटाना है। एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है तो हमें क्या करना है, घटाना है हर हाल में। और आंसर में क्या करना है, जो संख्या बड़ी रहेगी उसके पास जो साइन रहेगा, जो चिन्ह लगा रहेगा, वही चिन्ह हमको आंसर में लिखना है। जैसे आइए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ आपको। एक संख्या मान लीजिए, ये 20 है और दूसरी संख्या मान लीजिए 25 है। तो 20 में से 25 घटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 20 के पास कौन सा चिन्ह है, प्लस है, और 25 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। यानी एक संख्या हमारा प्लस में है, एक दूसरी संख्या माइनस में है, तो इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, तो जो संख्या बड़ी रहेगी उसमें से हम छोटे वाले को घटा लेंगे। तो 25 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और क्या करेंगे, एक कंडीशन इसमें क्या है कि जो संख्या बड़ी रहेगी उसके पास वाला ही चिन्ह को हम क्या करना है, आंसर में लिखना है। तो 25 बड़ा है और 25 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। कभी भी चिन्ह को हम क्या करेंगे, संख्या के आगे चिन्ह को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये 25 का यहाँ पे चिन्ह है यानी माइनस है, और 20 के पास कौन सा चिन्ह है, तो 20 के पास अपना कोई चिन्ह नहीं है यानी प्लस का चिन्ह है। तो इसलिए यहाँ पे 5 आपका क्या हो जाएगा, -5 आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास -35 है और +50 है, तो देखिए यहाँ पे एक संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है, तो इसको भी क्या करेंगे, घटाएंगे। कभी भी हमने यहाँ पे क्या बताया था, एक संख्या प्लस में हो दूसरी माइनस में हो, या दूसरे रूल में क्या है, एक संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या प्लस में हो, तो भी क्या करना है, घटाना ही है। तो इसको घटा दीजिए। तो 50 में से 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 हो जाएगा तो अभी देखिए 35 बड़ा है कि 50 बड़ा है, एक चिन्ह को नहीं ध्यान देना है, केवल डिजिट को ध्यान देना है। तो 35 बड़ा है कि 50 बड़ा है, तो हमारा यहाँ पे 50 बड़ा है और 50 के पास कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 15 के पहले प्लस का चिन्ह लिख दिया है। प्लस के चिन्ह को लिखिए या ना लिखिए, वो दोनों प्लस ही माना जाता है। तो यानी आप यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एथलेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।